نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ सूरत इखलास आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी फजीलत के बारे में हम देखते हैं कि इसकी फजीलत क्या है। हजरत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक लश्कर का सिपा सलार बनाकर भेजा। सिपा सलार किसको कहते हैं? बड़ा हुक्मरान, यानी आप सारे हैं मॉनिटर जिसे कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटर की तो समझ आती है ना। तो अल्लाह के नबी ने एक शख्स को एक काफले का मॉनिटर बनाकर भेजा। वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाता तो अपनी किरात कुल हुवल्लाहु अहद पर खत्म करता, यानी सूरत फातिहा तो पढ़ता, सूरत फातिहा के बाद कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई हिस्सा पढ़ता, लेकिन उसी के साथ रुकू नहीं करता था, बल्कि किस पे खत्म करता था अपनी रकात को? सूरत इखलास पर। यानी कुछ भी हिस्सा पढ़ता था लेकिन साथ में क्या पढ़ता था? सूरत इखलास भी जरूर पढ़ता था। जब लश्कर के लोग लौट कर मदीना वापस आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया। आपने फरमाया उससे पूछो वो ऐसा क्यों करता है, यानी उसकी वजह क्या है। वो अगर कुरान का कोई हिस्सा पढ़ लेता है तो रुकू कर सकता है, सूरत इखलास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो पढ़ता है तो उससे पूछो वो ऐसा क्यों करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने बताया, उन्होंने लोगों से उस शख्स से पूछा तो उसने कहा कि ये सूरत रहमान की सिफ्त है, यानी इसमें अल्लाह के सिफात है, अल्लाह की तारीफ है। जैसे कहते हैं ना उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें वो है, तो अल्लाह की इसमें क्या है? सिफतें हैं। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि इसे पढ़ूं, यानी अल्लाह के प्यारे नाम को पढ़ूं, अल्लाह के सिफ्त को पढ़ूं, अल्लाह की बड़ाई बयान करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे कह दो कि तुम जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हुए इस सूरत को पढ़ते हो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। हमें जब कोई चीज अच्छी लगती है ना, हम उसको बार बार जिक्र करते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? अगर अम्मी को कोई बच्ची ज्यादा पसंद है, वो उसका बार बार नाम ले रही होंगी। दुनिया में आपको कोई दोस्त ज्यादा पसंद है तो सारी दोस्तों से ज्यादा आप उसका नाम लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। उस शख्स को किससे मोहब्बत थी? अल्लाह से। और वो अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कैसे करता था? अपनी हर रकात में सूरत इखलास पढ़कर मोहब्बत का इजहार करता था। तो अल्लाह के नबी ने उसको खुशखबरी क्या सुनाई है कि जिस तरह तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। पता चला कि जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा। पहली चीज क्या है? हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है। हमें अल्लाह से मोहब्बत के लिए अल्लाह का नाम पढ़ना होगा, अल्लाह का जिक्र करना होगा, बार बार अल्लाह को याद करना होगा। यही मोहब्बत होगी ना। कि अल्लाह की मोहब्बत क्या है? हम वॉशरूम जा रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, खाना खाकर दुआ पढ़ रहे हैं, घर से निकलते हुए दुआ पढ़ रहे हैं, या बैठे बैठे हम चलते फिरते सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ रहे हैं। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह से मोहब्बत की वजह से, कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अल्लाह का जिक्र बार बार करूं। तो जब मैं अल्लाह का जिक्र बार बार करूंगी तो अल्लाह भी मुझसे क्या करेगा? मोहब्बत करेगा। तो इस हदीस से हमें पता चला कि अल्लाह हमसे कब मोहब्बत करता है? जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। एक और हदीस में इसकी फजीलत आती है, यानी अल्लाह से मोहब्बत में ये सूरत भी पढ़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की क्या है? सिफ्तें बयान की गई हैं। अब एक और हदीस में आता है कि एक शख्स ने एक आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद बार बार पढ़ते हुए सुना। लिहाजा जब सुबह हुई तो आपके पास आया और इस वाक़े का जिक्र किया। तो सुनने वाला इसकी कदर कम समझता था, यानी उसे नहीं पता था कि इसकी कदर कितनी है, इस सूरत की वैल्यू कितनी है। इसलिए उसे कहा कि अल्लाह के नबी को कि मैंने इसे बार बार ये सूरत पढ़ते हुए देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत तहाई कुरान के बराबर है। तहाई किसे कहते हैं? 1/3। 1/3 क्या होता है? मिसाल के पास आपके पास 30 रुपीज है, 30 में 1/3 कैसे बनेगा? तीसरा हिस्सा करना होता है। 10 रुपए, 10 रुपए क्या बनेंगे? तहाई। 30 में से 10 रुपए क्या बनेंगे? तहाई। 30 में से 10 रुपए क्या बनेंगे? तहाई। यानी तहाई किसको कहते हैं? 1/3 को। 1/3 लिखते हैं ना, जैसे हम उसको 1/3 बोलते हैं। 1/3। अब ये कुरान कितने पारे हैं टोटल? 30 पारे हैं। 30 का अगर 1/3 निकालेंगे तो कितने पारे बनेंगे? 10। अभी मैंने बताया ना कि इसका तीसरा हिस्सा होगा। 10 एक, 10 और 10 और 10 10 10 कितने बन जाएंगे? ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं ना, फिर 30 हुए। तो 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है इस एक बार सूरत को। अगर आप एक बार सूरत पढ़ेंगे तो आपको कितने पारों का अजर मिल जाएगा?
10 पारों का, क्योंकि ये कुरान की क्या है, तहाई। और ये कौन कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये सूरत तहाई कुरान के बराबर है। इसी की हम मजीद फजीलत देखते हैं कि ये कैसे तहाई कुरान के बराबर है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया, लोगों से कहा कि जमा हो जाओ कि मैं तुम्हारे सामने आज तहाई कुरान पढ़ूंगा। लोग जमा हो गए, आप तशरीफ लाए, आपने सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और फिर अंदर चले गए। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि शायद आपको कोई खबर आई है या कोई बात है जो आप अंदर चले गए हैं। लेकिन जब आप कुछ देर बाद बाहर आए तो आपने फरमाया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सामने तहाई कुरान पढ़ूंगा, खबरदार हो जाओ, सूरत इखलास ही तहाई कुरान है। यानी लोग क्यों ये बातें कर रहे थे कि अल्लाह के नबी एक सूरत पढ़ के अंदर चले गए, उन्हें ये था कि अल्लाह के नबी ने तो तहाई कुरान पढ़ना है, तो तहाई कुरान में कितने पारे आ रहे हैं, 10 पारे आ रहे हैं। शायद अल्लाह के नबी आज हमारे सामने 10 पारे पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक सूरत पढ़ी और अंदर चले गए। वापस आए, लोगों को देखा बैठे हुए हैं, तो कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे सामने तहाई कुरान पढ़ूंगा, तो मैंने तो पढ़ लिया है। यानी कैसे पढ़ लिया, एक बार सूरत इखलास पढ़ना तहाई कुरान पढ़ने के बराबर हो गया। अब आप देखें कि कोई 10 पारे पढ़ने बैठे कितना टाइम लगेगा ना। और अगर इसके मुकाबले में आप खलूस के साथ, इखलास के साथ सही तरीके से ठहर कर कुल हुवल्लाहु अहद, उसका आप गुन्ना भी सही करेंगे, उसका इख्वा भी सही करेंगे, उसके आप मोटे भी सही करेंगे, जहां जो लफ्ज करना है वैसे पढ़ेंगे, तो फिर आपको उसके पढ़ने का अजर कितना मिल गया, तहाई कुरान के बराबर। तो आप इस सूरत को मामूली ना समझें कि ये मामूली सूरत नहीं है तो बहुत छोटी सी ना, बहुत छोटी सी है। कितनी आयतें हैं इसकी, टोटल 4 आयतें हैं। 4 आयतें हैं, तो ये किसके बराबर चला जाता है, 10 पारे पढ़ने के बराबर चले जाते हैं। अब यहां से हमें फजीलत मिल गई। अब आपको पता चल गया, 2 हदीसों से हमें फजीलत मिली। एक में मिला कि तहाई कुरान के बराबर है, दूसरे में अल्लाह के नबी ने खुद उसको पढ़कर खुद कहा कि मैंने आज तुम्हारे सामने कितना पढ़ लिया, तहाई कुरान पढ़ लिया। इसी तरह पीछे हमने सूरत फलक सूरत नास के साथ एक हदीस पढ़ी थी जिसमें था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर जाते तो क्या करते थे, हाँ जी, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते 3 बार, हाँ जी, हाँ जी, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते और 3 बार सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास पढ़कर उस पर दम करते, फूंकते और फिर अपने सारे जिस्म पर हाथों को फेर लेते थे। तो ये पता चला कि ये सूरत की ये फजीलत भी है कि इसको रात को 3 बार पढ़ेंगे जब आप, तो आपने कितना कुरान पढ़ लिया, नहीं, 3 बार जब पढ़ेंगे 30 पारे पढ़ लिए। 1 बार पढ़ेंगे तो 10 पारे होंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 20 पारे हो जाएंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो गया, पूरा कुरान आपने एक किस्म का पढ़ लिए। अब आप भूलेंगे कभी रात को पढ़ने के लिए, कितनी बड़ी फजीलत है इस सूरत को। छोटी सी सूरत अल्लाह अजर कितना बड़ा दे रहा है ना। कोई पूरा कुरान पढ़ने बैठे पूरी रात भी गुजर जाएगी फिर भी नहीं पढ़ेगा, थक भी जाएगा, ऐसे है ना। ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ लेंगे, 2 पारे 3 पारे कोई पढ़ लेगा, फिर क्या हो जाती है, थकावट होती है। तो यहाँ आप इस सूरत को 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरे कुरान के पढ़ने का बराबर अजर मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए, किसको कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, हुवल्लाहु, वही अल्लाह है, अहद, एक। अब अल्लाह खुद अपने बारे में जब कह रहा है कि मैं एक ही हूं, फिर अल्लाह 3 हो सकते हैं? हजरत ईसा की कौम जो थी, जिसे ईसाई बोलते हैं आज, उनको क्या बोलते हैं, ईसाई, और वो कौन थे, हजरत ईसा उस कौम में आए थे, इसलिए उनको ईसाई कहा जाता है कि वो हजरत ईसा के पैरोकार थे। जब अल्लाह के नबी किसी भी नबी के बाद आ जाते तो सब नबियों को हुक्म ये था कि फिर आप अपनी शरीयत पर अमल, अपने दीन पर अमल नहीं करेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आएंगे उस पर अमल करना होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और दीन ये आखिरी है, इसके बाद कोई और दीन नहीं आएगा। अब जब अल्लाह के नबी आए, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं। यहूदी कौन है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से जो चले आ रहे हैं बनी इसराइल, वो कौन है? यहूदी।
यहूदी भी हैं, इसराइल भी हैं, ईसाई भी हैं, जितने मुशरिक भी हैं, सब लोगों को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे, अब अपने नबियों की बात माननी थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी थी? अब जिन्होंने नहीं मानी वो ईसाई रह गए, जिन्होंने नहीं मानी वो यहूदी रह गए, और जिन्होंने मान ली वो क्या हो गए? मुसलमान हो गए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि इनसे कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह तीन। ईसाई क्या कहते हैं? अल्लाह तीन है। ईसाई कहते हैं अल्लाह तीन है। कौन कहते हैं अल्लाह तीन है? उन एक तो अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, दूसरा हजरत ईसा को अल्लाह कह देते हैं नौजुबिल्लाह, तीसरा हजरत मरियम को अल्लाह कहते हैं। हजरत मरियम हजरत ईसा की वालदा थी। हजरत ईसा की वालदा का नाम क्या था? हजरत मरियम। हजरत मरियम हजरत ईसा की वालदा थे, तो इस लिहाज से वो तीन अल्लाह बनाते थे कि एक अल्लाह खुद है, एक हजरत मरियम अल्लाह है और एक हजरत ईसा अल्लाह है। वो हजरत मरियम को और हजरत ईसा को अल्लाह क्यों बनाते थे? क्योंकि हजरत मरियम की शादी नहीं हुई थी, शादी ना होने के बावजूद अल्लाह ने उनको बेटा दे दिया था। अब अल्लाह का काम है ना, अल्लाह जिसको जैसे मर्जी है दे दे। अल्लाह क्या कहता है? मैं तो सारे कामों पे कादिर हूं। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह है, इसलिए ये इसलिए औलाद हो गई। अब हजरत ईसा भी, कभी कहते हैं हजरत ईसा अल्लाह की औलाद है, कभी कहते हैं हजरत ईसा अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ने यहाँ पर ये बात खत्म करते हुए कहा कि कह दीजिए आप इनको कि अल्लाह सिर्फ एक है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है। क्या है? अल्लाह एक है। अब अल्लाह एक है तो कहां पर है? आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, ठीक है, वहीं पे देख रहा है, वहीं पे बैठे हुए सारे कायनात को चला रहा है। प्रिंसिपल कहाँ बैठा होता है? अपने ऑफिस में बैठता है ना, वहीं पे बैठ के पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता? चाहे वो सीसीटीवी कैमरे लगा दे, ठीक है ना, जो भी करे। अल्लाह के पास तो सीसीटीवी कैमरे से भी बड़ा कैमरा है ना। हम जाते हैं ना मॉलों में या किसी शॉप पे, लिखा होता है कैमरे की आंख आपको अल्लाह क्या कहता है? मैं हर टाइम आपको, आप अंधेरे में तब भी अल्लाह आपको देख रहा है, आप अकेले हैं तब भी अल्लाह आपको देख रहा है। अल्लाह के पास तो जिसने सीसीटीवी कैमरे बनाया वो तो बंदे हैं। अल्लाह ने जो अपनी नजर से आपको देख रहा है ना, वो सीसीटीवी कैमरे से भी बड़ा है। तो अल्लाह हम सबको हर जगह देख रहा है। बैठा कहाँ है? अपनी जगह पर। जैसे प्रिंसिपल अपने रूम में बैठा है, तो अल्लाह कहाँ है? अर्श पर। अल्लाह हर जगह नहीं है, ठीक है ना। जो हमारी बुक्स में आता है ना कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह हर जगह मौजूद है, ऐसे जवाब होता है ना। अब पता चला अल्लाह हर जगह नहीं है, प्रिंसिपल हर जगह है। प्रिंसिपल को पता चला फलां क्लास में फलां मसला हो रहा है, भाई प्रिंसिपल को कैसे पता चला? फिर बाद में पता चलता सीसीटीवी कैमरे में देखा होगा उन्होंने, वो खुद तो नहीं चल के आया था ना। अल्लाह भी ऊपर अपनी जगह पर बैठे हुए सारे निजाम को, कायनात को कंट्रोल किए हुए है, और फरिश्ते उसके कामों को सरअंजाम दे रहे हैं। तो सारे काम वहीं पे बैठ के वो कंट्रोल कर रहा है, वो हर जगह नहीं है, वहीं पे बैठे हुए हर जगह को देख सकता है। समझ आ गई ये बात की? तो अब यहाँ पर अल्लाह के बारे में हमें पता चल गया कि ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि अल्लाह एक है, तमाम कमालात में मुनफरिद है। दुनिया में हम कहते हैं ना उस बंदे ने कमाल कर दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, उसका कमाल होता है। किसी ने फोन बनाया, उससे अच्छा फोन बना लिया, उससे अच्छा बना लिया, हम कहते हैं उसका बड़ा कमाल है। कोई घर में कोई अच्छी चीज बना लेता है, हम कहते हैं बड़ा कमाल किया, आज तो तुमने बड़ी अच्छी चीज बना ली, ऐसे कहते हैं ना। तो अल्लाह इन सारे कमालों से बढ़कर कमाल है, ठीक है ना। हम जो कर सकते हैं, हमसे भी बड़ा काम कौन कर सकता है? अल्लाह। अल्लाह क्या है? मुनफरिद कमाल है। अल्लाह की सिफ्त क्या है? अल्लाह आपसे भी ज्यादा कमालात का मालिक है। हम एक चीज बना सकते हैं, अल्लाह एक क्या कहेगा? कुन हो जा, फयकून, बस वो हो जाता है। यानी अल्लाह को करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो चलो एक चीज तैयार कर रहे हैं, सालन तैयार कर रहे हैं, मसाले उठा रहे हैं, चीजें उठा रहे हैं, बना रहे हैं। अल्लाह ने कहना कुन हो जा, फयकून, वो हो जाता है। ये अल्लाह के कमाल है। किसका कमाल है? एक अम्मी है, किसी की अम्मी है वो 1.5 घंटा लगाती है खाना बनाते, किसी की अम्मी 2 घंटे में खाना बनाती है, किसी की अम्मी आधे घंटे में भी खाना बना लेती होंगी। अब क्या है? उनका कमाल है ना। 2 घंटे वाली औरत भी बना रही है और आधे घंटे में भी एक औरत बना रही है। वो कहती कम से कम 2 घंटे दो, फिर मैं ये चीज तैयार कर दूं। दूसरी कहती नहीं, तुम मुझे आधा घंटा दो, मैं आधे घंटे में बना दूंगी। अब क्या हुआ? कमाल। उसके पास क्या है? कमाल, कि वो अपने काम को जल्दी कर लेता है। अल्लाह इससे भी जल्दी कर सकता है। अब समझ आ गई है ना? एक औरत 2 घंटे में वही खाना बना रही है, एक आधे घंटे में बना रही है। अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड के अंदर भी वो चीज बना सकता है, क्योंकि वो तो अल्लाह है ना,
وہ تو بادشاہ ہے، وہ سارے کاموں کو کرنے پہ قادر ہے۔ پھر اللہ نے اپنے بارے میں مزید کیا کہا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی بے نیاز سے مراد اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے تو ضرورت ہے نا، میں کہوں گی میں بیمار ہوں، کوئی ہو مجھے پانی پلا دے، مجھے کوئی دبا دے، ٹھیک ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو میں کہتی ہوں میرے بچے ہوتے میری خدمت کرتے، ہمیں ضرورت ہے نا کسی نہ کسی چیز کی، بیٹھے ہوئے کوئی کام کریں پھر بھی کہتے ہیں چلو کوئی ساتھ کروا لیتا تو جلدی ہو جاتا۔ تو اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت؟ اللہ کے پاس تو فرشتے اتنے ہیں کہ ایک بار وہ اس جگہ پر سجدہ کرتے ہیں تو اگلی بار ان فرشتوں کی ڈیوٹی آنی ہی نہیں ہے اس کو سجدہ کرنے کی۔ تو اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ شاید میری وجہ سے یہ کام ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے۔ ہم تو سوئیں نہ تو ہماری بس ہو جائے، ایسا ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب ہمیں سونے دو۔ اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، میں نہیں سوتا، مجھے سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہائے کوئی ہو اب میں لیٹ گئی ہوں تو یہ کام کر دے، اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بندوں کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت اب اللہ نے قرآن میں کہا جب من ذا الذی یقرض اللہ کہ کون اللہ کو قرض دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو کافروں نے کہا لو جی اللہ کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میرے پاس خزانوں کے ڈھیر ہے، تم سارے لینا چاہو لے لو پھر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض حسنہ دو؟ یہ اس لیے کہ تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں۔ جب ہم اللہ کے نام پر صدقہ کرتے ہیں تو نیکی کس کی بنتی ہے؟ ہماری۔ اللہ کو ہمارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو صدقہ دے، اس لیے تاکہ وہ ہماری صدقے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ ہمارے صدقے کو اپنے ہاتھوں میں ایسے پرورش کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ ایک دن کا تھا، پھر 2 دن کا ہوا، پھر سال کا ہو گیا، پھر 1.5 سال کا ہو گیا، ہوتا گیا نا بڑا۔ ہمارا وہ صدقہ اللہ ایسے بڑھاتا جاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہاری نیکیاں بڑھیں۔ اللہ کو ہماری نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تلاوتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ ضرورت کس کو ہے؟ مجھے خود۔ میں آج نماز پڑھوں گی تو کل میرا انجام اچھا ہو جائے گا، جنت مل جائے گی۔ اگر آج میں نماز نہیں پڑھتی تو کل میرا ہی انجام برا ہونا ہے نا۔ تو ان چیزوں کی ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کافر کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد فرشتے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اپنے لیے وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے قریش مکہ کے اندر جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دور نہیں تھا، نبوت کو نہیں ملی تھی، نبی نہیں بنے تھے، تو وہاں بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اپنے لیے انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھی، لیکن اللہ کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے لیے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے ہم دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جو فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہو یا حضرت عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہو، تو نہ تو میں نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں جنا، کوئی میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا میں بے نیاز، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ دکھ سکھ میں کام آئے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کس لیے اولاد رکھتا؟ اللہ کے کوئی بچے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ ہی وہ کسی کا خود بچہ ہے، یعنی اسے بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ خود جنا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نہ وہ خود جنا گیا، یعنی اس سے بھی کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ پہلے سے تھا اور آخر تک رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ ہے تو تب بھی اللہ ہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ ہوگا۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ نے کسی کو خود سے پیدا کیا۔ ہاں تخلیق ضرور کیا، خلا کا پیدا کیا، کن کو؟ مخلوقوں۔ کس طرح سے پیدا کیا؟ جیسے ایک ماں بچے کو پیدا کرتے ویسے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ ویسے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، باقی ویسے ساری مخلوقیں اللہ کی ہیں، اللہ نے ہی بنائی ہیں۔
पीछे हमने पढ़ा ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह को भी उसने पैदा किया, सुबह को भी उसी ने बनाया। तो ये जो पैदा करना है ये और तरह से है, और जो एक अपनी औलाद को पैदा करना होता है वो और तरह से है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ना मैंने किसी बच्चे को पैदा किया है, ना खुद मुझे किसी ने पैदा किया है। तो आगे क्या है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कभी कोई एक उसके बराबर है, यानी कोई उसकी बीवी भी नहीं है, कोई उसके साथ भी नहीं है। उसके साथ यानी उसका बराबर, जैसे मैं कहती हूँ घर में चलो भाई अम्मी नहीं है तो अब्बू से बात कर लो, अम्मी अब्बू क्या है बस में घर को संभालने वाले, तो अम्मी अब्बू दो लोगों से घर बनता है, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह कह रहा है मेरे बराबर कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेले भी चला सकता हूँ कायनात को। तो अल्लाह को जरूरत ही नहीं है कि अल्लाह के मकाम के साथ किसी और का मकाम हो, अल्लाह की बराबरी के लिए कोई और हो। तो अल्लाह की ना तो कोई औलाद है, ना उसकी बीवी है, ना वो खुद किसी से पैदा किया गया है। उसकी शान ये है कि वो अकेला है और पहले से था और आखिर तक वही रहेगा। जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी अल्लाह बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह के बारे में आपका कंसेप्ट होना चाहिए। इससे ज्यादा बातें जब दिमाग में आए तो फिर हमने क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा बातें हमारे जहन में आए कि फिर अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, फिर कैसे आ गया, हाँ फिर क्या पढ़ना है हमने, आमनतु बिल्लाह। हमें यही तालीम दी गई है ना। बस ये है कि अल्लाह शुरू से था, अल्लाह आखिर तक है, अल्लाह है। कुछ था तब भी अल्लाह है, कुछ नहीं था तब भी अल्लाह है। इसके अलावा कोई भी बात हमारे दिमाग में आएगी तो वो शैतान की तरफ से क्या होगा, वसवसा। शैतान की तरफ से क्या होगा, वसवसा। और फिर उस वक्त हमें क्या पढ़ना होगा, आमनतु बिल्लाह। बस हमें जो अल्लाह ने अपने बारे में तारुफ कराया वही हम रखेंगे। इसके अलावा और कोई तारुफ हमारे जहन में और कोई बात नहीं आनी चाहिए। आई है तो वो शैतान का वसवसा है, उसको हमें दूर करने के लिए आमनतु बिल्लाह पढ़ना है। अब ये देखिए कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया, यानी जैसे हम छड़क देते हैं ना, चलो चलो पीछे हो जाओ तुम्हारा कोई नहीं, झुठलाया। हालांकि ये उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो मुझे झुठलाए। उसने मुझे गाली दी, हालांकि ये भी उसके लिए मुनासिब नहीं है कि अल्लाह को गाली दी जाए। है मुनासिब कि अल्लाह को झुठलाएं या अल्लाह को गाली दे? अब देखते हैं कि अल्लाह को झुठलाना क्या है और अल्लाह को गाली देना, कैसे गाली देना है। सबसे पहले झुठलाने को देखते हैं कि जो अल्लाह कह रहा है कि वो मुझे ऐसे झुठलाता है, कहता है कि जिस तरह पहली बार अल्लाह ने मुझे पैदा किया ऐसे ही वो फिर पैदा नहीं करेगा। काफिर कहते हैं ना जब हम मर जाएंगे, मट का सड़ जाएंगे तो दोबारा पैदा नहीं किए जाएंगे। मुसलमान तो पता है ना उसे कि हमने दोबारा पैदा होना है ना, अल्लाह ने दोबारा हमें कब्रों से निकालना है ना, दोबारा पैदा कर लेगा ना। काफिर कहते थे नहीं पैदा कर सकता, तो ये अल्लाह को झुठलाना है कि जो पहली बार पैदा कर सकता है वो दूसरी बार भी पैदा कर सकता है। तो क्यों झुठला रहे हो इस बात को कि अल्लाह ही है, वो पहली बार भी पैदा करने वाला है और दूसरी बार भी पैदा करने पे कादिर है। अब अल्लाह को गाली देना क्या है कि वो कहता है कि अल्लाह की औलाद है। ये क्या है, अल्लाह को गाली देना। जब अल्लाह कह रहा है मेरी औलाद नहीं है, हम कह रहे हैं अल्लाह की औलाद है, तो फिर ये अल्लाह के लिए क्या हो गया, गाली देना। तो ये गलत है। यानी गाली में क्या होता है कि वो बात करना जो बात है नहीं। हम बच्चों को माएँ बच्चों को कह देती है, बच्चे बड़ों को कह देते हैं, आपस में कह देते हैं, जो सीखते हैं वही गालियां बोलते हैं। अब जो किसी को कोई कह देता है कुत्ती की बच्ची, है ना एक गाली, किस किस ने सुनी हुई है, सुनी हुई है ना ये। अब जिसको जो दे रहा है वो कुत्ती की बच्ची थोड़ा है, कुत्ती की बच्ची। अब उसने उसको क्या दिया, असल में गाली दिया ना। जो चीज उसके अंदर नहीं है वही वो कह रहे हैं ना। अल्लाह की औलाद नहीं है, हम कहें अल्लाह की औलाद है, तो ये फिर क्या हो गया, अल्लाह के लिए गाली हो गई। बस समझ आ गई कि अल्लाह के लिए गाली कैसे बनी। जो चीज अल्लाह के लिए है ही नहीं उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना वो क्या हो जाएगा, गाली हो जाएगा। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि अल्लाह को गाली दी जाए या अल्लाह को झुठलाया जाए। तो अल्लाह ने अपने बारे में मजीद क्या फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से बढ़कर तकलीफ दे बातें सुनकर सब्र करने वाला और कोई भी नहीं है। अल्लाह से बढ़कर, यानी अल्लाह तकलीफ दे बातें कौन सी सुनता है? जब अल्लाह की औलाद नहीं, लोग कह रहे हैं अल्लाह की औलाद है। अल्लाह के शायान शान ही नहीं है कि अल्लाह अपनी औलाद बनाए, फिर हम कहें नहीं अल्लाह की औलाद है।
تو اب اللہ اس بات کے اوپر اللہ کو تکلیف ہوئی ہے، اور جب اللہ کو تکلیف ہوئی ہے تو اس پہ اللہ صبر کر رہا ہے، کوئی تکلیف کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کر رہا، بلکہ کیا کرتا ہے اسے عافیت بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے نہیں چھینتا، بلکہ کیا کرتا ہے صرف صبر کرتا ہے کہ اس نے اگر ایسا کہا ہے تو اس کا انجام آخرت میں اس کے ساتھ پیش ہوں گا۔ تو اللہ پہلے سے تھا، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔